पिछली ही बार आपको याद होगा कि बड़े बड़े चुनावी रणनीतिकार ये दावा कर रहे थे कि अश्विनी चौबे चुनाव हार गए। एक ने तो ये कह दिया था कि अगर जीत गए तो हम साड़ी पहनकर लौंडा नाच करेंगे बक्सर चौक। सच्चाई यही है कि बक्सर से जीत जरूर जाते हैं, लेकिन बक्सर के दिल को नहीं जीत पाते हैं अश्विनी चौबे। देखिए, एक बात यहाँ मैं ये भी आपको स्पष्ट कर दूं कि अश्विनी चौबे के कद के बराबर बिहार भाजपा में कोई ब्राह्मण नेता नहीं। अश्विनी चौबे भी जानते हैं कि 2 बार तो बिल्ली के भाग से छीका टूट गया, ये तीसरी बार असंभव है कि इस क्षेत्र से उनको टिकट मिल जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। राजनीति में अक्सर इस बात की चर्चा होती है कि पार्टियों के अंदर में गुटबाजी चलती है। चाहे कोई भी पार्टी हो, राजनीति में उसके अंदर अपने ही पार्टी में कई गुट बने होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान गुटबाजी की वजह से भारतीय जनता पार्टी रहती है। अगर हम बात बिहार की इकाई भारतीय जनता पार्टी की करें तो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि बीजेपी के अंदर एक गुटबाजी चल रही है। ऐसे में जब टिकट कटता है तो आरोप भी अपने तमाम लोगों के ऊपर में बीजेपी के तरफ से लगते रहते हैं कि इनकी वजह से टिकट कट गई है। अब ऐसे में देखिए, एक बार फिर से गुटबाजी की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं कैलाशपति मिश्र। इनके प्रतिमा के अनावरण के लिए जो 3 नवंबर की एक तारीख तय की गई है, इन कार्यक्रम में कहीं ना कहीं एक बड़ा बवाल छिड़ा हुआ है। अखाड़ा बन चुका है बक्सर, जहां पर इनके प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। ऐसे में खबर ये आ रही है कि बीजेपी के सम्राट चौधरी और सांसद अश्विनी चौबे के बीच में कहीं ना कहीं विवाद गहरा गया है। तलवारें लटक रही हैं। पूरा मामला क्या है, कहां से शुरू हुआ है, आखिरकार क्या वजह है जिस वजह से एक तरफ सांसद हैं तो दूसरे तरफ बीजेपी के सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं। चलिए, गेम बड़ा में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे संपादक नमन मिश्रा सर जुड़ चुके हैं। सर, क्या वाकई में बीजेपी के अंदर प्रतिमा लगाने को लेकर जो कैलाशपति मिश्र हैं, बक्सर जो है अखाड़ा बन चुका है, लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, हंगामा हो सकता है क्या? हंगामा हो नहीं सकता, हंगामा हो गया है जी। अश्विनी चौबे उस क्षेत्र में सांसद तीसरी बार इस बार लड़ने जाएंगे। जी। खबर यह आ रही है कि जिस तरीके से पटना साहिब, पाटलिपुत्रा और आरा पर दावेदारियां हो रही हैं। आपने सुना कि पटना से ऋतुराज सिंह का नाम चल रहा है, रामकृपाल की जगह किसी और को लड़ाने की बात चल रही है, आरके सिंह की जगह आप देख ही रहे हैं, पवन सिंह का नाम, फिर कन्हैया सिंह का नाम, कई लोगों का नाम चल रहा है। वैसे ही बक्सर से कई लोगों का नाम चल रहा है। भोजपुरी के एक बड़े गायक हैं मनोज तिवारी, उनका नाम चल रहा है। एक IAS ऑफिसर हैं, ब्राह्मण समाज के, रिटायर होने वाले हैं, उनका भी नाम चल रहा है, बड़े करीब रहे हैं मोदी जी के। मनोज मिश्रा जो डॉक्टर हैं, बिहार के सबसे बड़े डॉक्टर देश के गैस्ट्रो के, वो वहाँ से ताल ठोक रहे हैं। अश्विनी चौबे वहाँ के हैं नहीं, 14 में उन्हें भागलपुर से आयात करके लाया गया था। तो भाजपा ने टेम्पोररी तो वहाँ उनको बिठा दिया, लोगों ने जिता भी दिया। पिछली ही बार आपको याद होगा कि बड़े बड़े चुनावी रणनीतिकार ये दावा कर रहे थे कि अश्विनी चौबे चुनाव हार जाएंगे। एक ने तो ये कह दिया था कि अगर जीत गए तो हम साड़ी पहनकर लौंडा नाच करेंगे बक्सर चौक पे। जीत गए, लौंडा नाच नहीं हुआ। लेकिन नेता की तरफ पत्रकार भी पलटी मार होते हैं। यहाँ कुछ बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में कुछ और बोलते हैं, बाद में बताएंगे इस बारे में। लेकिन सच्चाई यही है कि बक्सर से जीत जरूर जाते हैं, लेकिन बक्सर के दिल को नहीं जीत पाते हैं अश्विनी चौबे। ये शुरू से ही विवाद रहा है। लोकल स्तर पर जहां सांसद जीत जाता है, वहां विधायकों को जिताने में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। अक्सर ये आरोप लगता है उन पर, उनके पुत्रों पर। अरिजीत चौबे जो कि भागलपुर से चुनाव लड़ चुके हैं, बिहार के योगी एक समय में कहे जाते थे, उन पर आरोप ये लगता है कि मिसमैनेजमेंट करते हैं, फेवरिज्म करते हैं कुछ खास लोगों को, अपने लोगों को सही जगहों पर लाना, काम धंधा जो होता है वो अपने लोगों को देना, कुछ लोगों को अनदेखी करना। इसकी वजह से नाराजगी वहां रहती है। एक तो नाराजगी है कि बाहरी हैं, क्योंकि वहाँ के लोग, अब वहाँ के लोकल जो नेता है भाजपा के, जो झंडा ढो रहे हैं, उनको कब मौका मिलेगा? अगर भागलपुर से और सहरसा से उठ के लोग आएंगे, जीतेंगे, तो लोकल को जगह कहाँ मिलेगा? बिल्कुल। यही आरा में भी हो रहा है। आरके सिंह का विरोध क्यों हो रहा है? सहरसा से उठा के उनको ला दिया गया था। तो
निश्चित तौर पर एक बड़ा विवाद तो है, जी। लेकिन इस विवाद को और आग तब मिल जाता है जब लोकल स्तर पर सांसद ही बाधक बन जाए भाजपा के ग्रोथ का। देखिए, कैलाशपति मिश्र की कितनी बड़ी छवि है, कितना भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है, ये मेरे जैसा छोटा पत्रकार नहीं बता सकता है। जी। ये दर्शकों को पता भी होगा, और जिनको नहीं पता है वो यही जान ले इतना ही कि उन्हें विश्व पितामह कहा जाता था भाजपा का। जी। और दीनदयाल उपाध्याय और उनके सरीके नेताओं के समकक्ष उनको माना जाता है। और उनकी मूर्ति का अनावरण दुधारचक गांव, जो कि उनका पैतृक गांव है, वहां पे होने जा रहा है 3 तारीख को। तो ऐसे में भाजपा के सभी शीर्षस्थ नेताओं को वहां पहुंचना चाहिए। जिस समाज से वो आते हैं उस समाज का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है वहां, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, इनमें उनका पैठ रहा है। और इसका गढ़ है वो पूरा बक्सर, सासाराम, आरा तक, वो पूरा शाहाबाद का जो क्षेत्र है वो पूरा उससे इन्फ्लुएंस होता है, उनकी छवि बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब ऐसे में अगर उनकी प्रतिमा के अनावरण पर भाजपा के दिग्गज नेताओं को बुलाया जाता है तो गलत क्या है? कहानी क्या हुई सुन लीजिए। इस कार्यक्रम का दरअसल विरोध अघोषित तौर पर कहा जा रहा है कि अश्विनी चौबे कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? 4-5 काम कर रहे हैं। पहला, इस कार्यक्रम के लिए स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। अच्छा। अपने समय अपना नहीं दे रहे हैं। उनको ही बुलाने के लिए फोन लगातार उनको किया जा रहा है, जो व्यवस्थापक उनके द्वारा, फोन नहीं उठाया जा रहा है, उनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। दूसरा, जो भी उनके समर्थक हैं उनको उस कार्यक्रम में जाने से रोका जा रहा है। बिहार में भाजपा के दिग्गज नेताओं को अश्विनी चौबे स्पष्ट तौर पर बोल चुके हैं कि आप उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचेंगे। यहां तक कि बिहार में BL संतोष आए थे, संगठन के बड़े नेता, उनके साथ एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी किसी और मामले को लेकर, संगठन को लेकर। उस बैठक में भी अश्विनी चौबे ने उठकर कह दिया कि सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह, आप या कोई भी दिग्गज नेता उस कार्यक्रम के लिए हामी नहीं भरेंगे। ऐसा ऐसा कार्यक्रम मेरे क्षेत्र में हो रहा है, मुझसे बिना बताए उस कार्यक्रम में नहीं जाना है किसको। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि इस कार्यक्रम के लिए सभी ने रजामंदी अपनी दे दी थी। अच्छा। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री के साथ विवाद भी अश्विनी चौबे का उस कार्यक्रम में हुआ। अच्छा। ये सब कुछ BL संतोष के सामने हुआ है। देखिए, एक बात यहाँ मैं ये भी आपको स्पष्ट कर दूं कि अश्विनी चौबे के कद के बराबर बिहार भाजपा में कोई ब्राह्मण नेता नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। ऐसे में सम्राट चौधरी के गुट में एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण चेहरा मिथिलेश तिवारी का नाम आता है। मिथिलेश तिवारी संगठन में भी बड़ा पद रखते हैं जी। उनको प्रभारी भी बनाया गया है कई जगहों पर। और जो ब्राह्मणों का एक नाराजगी इस पार्टी से हाल में दिखी है, उसको वापस प्यार में कन्वर्ट करने की एक जिम्मेवारी दी गई है। पूरा जो प्रभार दिया गया है उनको ब्राह्मण बहुल इलाकों का दिया गया है कि जाइए ब्राह्मणों को वापस भाजपा की तरफ मोड़िए। एक खबर ये भी आई कि मिथिलेश तिवारी भी इंटरेस्टेड है लोकसभा लड़ने के लिए कि भाई जब अश्विनी चौबे लड़ सकते हैं तो अश्विनी चौबे को भागलपुर भेजा जाए वापस, और यहां से ताल ठोके मिथिलेश तिवारी। तो आप समझ लीजिए, एक तरफ विकास वैभव का नाम आता है, एक तरफ तो एक तरफ दावेदारी कितनी हो गई। एक तरफ जहां अश्विनी चौबे खुद हैं, वहीं विकास वैभव का नाम आता है, मनोज तिवारी गायक का नाम आता है, मनोज मिश्रा डॉक्टर का नाम आता है, एक और रिटायर्ड IAS ऑफिसर जो रिटायर नहीं हुए, रिटायर होंगे, उनका भी नाम आ रहा है। तो कितने नाम हैं और कितना दावा है इस सीट पर। अब इस दावेदारी से कहीं ना कहीं बेचैनी बढ़ जाती है अश्विनी चौबे की भी। अश्विनी चौबे भी जानते हैं कि 2 बार तो बिल्ली के भाग से छीका टूट गया, ये तीसरी बार असंभव है कि इस क्षेत्र से उनको टिकट मिल जाए। पत्ता कटना लगभग तय है। वो बेचैनी आप देख सकते हैं अश्विनी चौबे में, वो बेचैनी आप देख सकते हैं RK सिंह में, वो बेचैनी आप देख सकते हैं पटना सांसद में। ये बेचैनी अब बैठ गई है। सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी ने एक नया समीकरण गढ़ने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि 55 साल तक के लोगों को ही लोकसभा की टिकट दी जाए, उनके ऊपर न दी जाए। तो इसमें से कई लोगों का तो ऑटोमेटिकली नाम कट जाता है।
तो आप समझ रहे हैं ना कि निश्चित तौर पर बेचैनी तो इनकी बढ़ गई है। अब उसमें हुआ क्या कि अश्विनी चौबे का विरोध तो लगातार बक्सर में होता रहता है, संगठन के लोग ही करते रहते हैं। कुछ कार्यकर्ता उन्हीं के समाज के, ब्राह्मण समाज के ही अश्विनी चौबे का विरोध कर दिए। विरोधे नहीं किया, कुछ लोगों ने मतलब असंवैधानिक शब्दों का भी प्रयोग कर दिया, कुछ ने भ्रष्टाचारी कह दिया, किसी ने कहा कि चोर है, कुछ ने कुछ कह दिया। अब इसकी वजह से ये विवाद बढ़ गया। अब दिक्कत क्या है कि अगर कोई भी कार्यक्रम जिला में होगा या लोकसभा क्षेत्र में, तो वहां के भाजपा कार्यकर्ता ही ना करेंगे, कई गुटों में बटा रहे, लेकिन कार्यक्रम के लिए तो एक होना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जो लोग इनका विरोध भी किए थे वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है। सर ऐसे में विरोध जो है वो क्यों बार बार किया जा रहा है? दुधारचक जो गांव जिसकी चर्चा होती है, कहा जाता है कि एक समय आया था जब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक एक सांसद जो है एक एक गांव को गोद ले, मॉडल गांव बनाए। मॉडल गांव बनाए। तो दुधारचक गांव को तो अश्विनी चौबे गोद ले रखे हैं। देखिए गोद तो ले रखे हैं, लेकिन दूध नहीं ना पिलाते हैं। दुधारचक जो गांव है वो कैलाशपति मिश्र का पैतृक गांव है, वहीं पे उनकी मूर्ति का अनावरण भी किया जा रहा है। और आप जान लीजिए कि मैंने अश्विनी चौबे को डर इस बात का है कि ये जो दुधारचक गांव है, यहाँ जानबूझकर भाजपा का महाजुटान कराया जा रहा है, क्योंकि इस गांव को अश्विनी चौबे ने गोद लिया था। और गोद लेने के बाद जो दावा किया जाता है वहां के लोगों द्वारा कि एक पेड़ बस लगाए थे, उसके अलावा कुछ नहीं किया, और वो पेड़ भी लगाया, वो पेड़ सूख गया है। तो हो सकता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बुलाया जाए और बुलाकर वहां बेइज्जत कर दिया जाए। सारे दिग्गज नेताओं के सामने, संगठन प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्ष के सामने अश्विनी चौबे की कली खोल दी जाए कि देखिए जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, जहाँ कोई ना शेड है, ना कोई बस स्टॉप है, ना कोई व्यवस्था ऐसी है, मतलब जो वहां के लोग करेंगे, वहां इस जगह को आपके ही सांसद ने गोद ले रखा है। और इस गांव की विडंबना देखिए कि यहाँ पर विकास के नाम पर क्या हुआ है। अश्विनी चौबे को ये डर है, इसीलिए वो इस कार्यक्रम में न जा रहे हैं, ना बाकी लोग जाने की बात कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से राजनीति की जाएगी, और जो भी दावेदार उनके अगेंस्ट है उनमें से कोई इसको स्पॉन्सर कर रहा है इस कार्यक्रम को, उन्हें ऐसा लगता है। सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर कैलाशपति मिश्र की जो छवि है वो इतनी बड़ी है कि अगर उनका विरोध करते हैं अश्विनी चौबे उनके मूर्ति का अनावरण का, तो ये तो पैर में पहले ही देखिए, पहले से कहा था एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़े, अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारने वाली स्थिति हो जाएगी। एक तो टिकट पर तलवार लटक रहा है, ऐसी टिकट तलवार लटक रहा है। संगठन में आपका विरोध हो ही रहा है, बक्सर में आप जब से गए तब से आपका विरोध होता ही रहा है। आप कितने लोगों का मुंह बंद कर दीजिएगा कार्यक्रम करा के, पद देकर। कई लोगों का तो बिना विरोध, मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, नाम ले नहीं सकता हूँ यहाँ पर। कई लोगों का मैं जानता हूँ जिन लोगों को अश्विनी चौबे ने पद देकर उनको चुप करा दिया, जो उनके बहुत बड़े विरोधी थे। कई लोग अब इस दुनिया में नहीं है जो उनके साथ या उनके विरोध में थे, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी है कि जो दावेदारी नेचुरली वहां पैदा हो रही है, आप कब तक हक मार के रखिएगा युवाओं का? वहां के लोकल लोग, चाहे मनोज मिश्र डॉक्टर ही हो गैस्ट्रो के, वो भी वहां के बासिंदे हैं, वहां के लोगों का मुफ्त में इलाज कराते हैं, कैंप चला रहे हैं, लगातार वहां घूम रहे हैं, तो क्या उनका हक नहीं बनता है? संगठन में इतना बड़ा पद उठाए रखा, बड़े प्रकोष्ठ के, शिक्षा प्रकोष्ठ के, जो चिकित्सा प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी उन्होंने कई दिन से उठाए रखी, पार्टी ने जो कहा सो किया, तब क्या उनका हक नहीं बनता है? तो पैतृक गांव तो का भागलपुर जाके लड़स, सच्चाई यही ना है। निश्चित तौर पर अब बाकी ही लोगों की बात चल रही है, मनोज तिवारी की का नाम चल रहा है, विकास वैभव का नाम चल रहा है, कौन यहाँ से लड़ेगा भगवान जाने। लेकिन सच्चाई है कि दावेदारियां तो ये भी हैं और आपसे प्रबल है। आपको केंद्रीय मंत्री बनाया, आपको ब्राह्मण कोटे से जगह दिया, आपने ब्राह्मणों के लिए क्या किया साबित कर दीजिए। अगर आपने ब्राह्मणों के लिए क्या ही होता तो जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र के तो कम से कम ब्राह्मण आपका विरोध नहीं करते। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कार्यक्रम जो है वो प्रस्तावित किया गया है, और डर इनको इसी बात का, इनका विरोध करने का कारण बहुत है। उस क्षेत्र में बहुत विषमताएं हैं। बक्सर में बिहार के विकास की गाड़ी पहुंचती जरूर है, लेकिन रिटर्न कर जाती है वैक्यूम मार के। तो निश्चित तौर पर वहां के लोगों को नाराजगी रहेगी। उत्तर प्रदेश देखते हैं, बगल में वो उनके बगल में उत्तर प्रदेश है, देख रहे हैं लहलहा रहा है उत्तर प्रदेश, और बक्सर देख रहे तो वही हाल है। कार्यक्रम तो पिछले अभी कुछ ही महीने पहले एक बड़ा कार्यक्रम उन्होंने किया, कैलाश खेर आए हुए थे, बड़े बड़े सिंगर को बुलाया, एक बड़ा समागम वहां पे हुआ। भाजपा कार्यक्रम करने में पीछे थोड़ी रहती है, और नरेंद्र मोदी को देखकर ही भी सीखते हैं। इन्होंने ही नारा दिया था, घर घर मोदी, हर हर मोदी। इन्होंने भी नारा बिहार में तो यही दिए थे, तो उसी का आज इनको मिल रहा है रिटर्न। लेकिन सच्चाई है कि हर
पेंशनों का एक समय होता है, आपका 200 साल तक जिंदा रहेगा तो पेंशन लेते रहिएगा। एक हर चीज का एक स्कीम होता है। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी का इन्होंने सपोर्ट किया तो उसका इनको फल मिला, लेकिन अब बक्सर पे जो बाहर से आकर बैठे हुए हैं, ये बक्सर के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब कुछ ना कुछ व्यवस्था भाजपा को करनी होगी। भाजपा भी कहीं ना कहीं मन बना चुकी है, लेकिन सम्राट चौधरी और बाकी सरीके नेताओं का इस कार्यक्रम में आने से रोकना, ये कितनी बड़ी चेष्टा है इनकी, हट है। इस हट का क्या निष्कर्ष निकलेगा? क्या पार्टी के ऊपरी नेताओं को ये बात हजम होगी कि सांसद टिकट कटने वाला जिस सांसद का, या जिस सांसद का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, जो नरेंद्र मोदी के रहमो कर्म पर तथाकथित रूप से है, क्या वो व्यक्ति संगठन में दिए गए अध्यक्ष के पद के व्यक्ति को आने से रोक सकता है? क्या प्रोटोकॉल के खिलाफ नहीं है ये? बीएल संतोषी तो संदेश लेके पहुंचे होंगे उन्हीं के कार्यक्रम। निश्चित तौर पर देखिए, मैं ये भी बोल दूं कि अश्विनी चौबे का कद बड़ा है, लेकिन जो आरोप उन पर लग रहे हैं ये भी बड़े हैं। संगठन के कैलाशपति मिश्र से, देखिए कैलाशपति मिश्र से तो बड़े अश्विनी चौबे नहीं हो सकते हैं। जी जी जी। आप नरेंद्र मोदी कितनों भी बड़े हो जाएंगे, लेकिन भाजपा के जो बड़े नेता दिग्गज रहे हैं, जिनको याद किया जाता है, जिनकी प्रतिमाएं हर जगह लगाई गई, जिनके नाम पर रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं, दीनदयाल उपाध्याय से बड़े नहीं हो जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। और यही कहीं ना कहीं विडंबना है। बक्सर की राजनीति पहले से पेचीदा थी। इस कार्यक्रम ने लगभग गैंगवार तो सार्वजनिक कर ही दिया, ये भी स्थापित कर दिया कि अगर सम्राट चौधरी जाते हैं या कोई दिग्गज नेता जाता है इस कार्यक्रम में, तो निश्चित जाना तो चाहिए ही, लेकिन अगर जाते हैं तो अश्विनी चौबे और उनके बीच सीधा ओपन फायर हो जाएगा। और अगर नहीं जाते हैं तो भाजपा को बक्सर हार जाना चाहिए, भूल जाना चाहिए, एकदम क्या कहते हैं उसको, ये मान कर चलना चाहिए कि बक्सर नहीं जीत रहे हैं। बीजेपी तो फिर इंडिया गठबंधन के लोगों को फायदा हो एक जाएगा। सीट आपको यही नुकसान हो गया सीधा, अगर नहीं जाते तो। देखिए क्या होता है आने वाले वक्त में, बड़ा इस पे अभी चिंतन होगा। ये इतनी आसानी से ये मुद्दा सॉल्व होने वाला नहीं है। दावेदारियां भी बहुत हैं जी। उसी जाति उसी समाज के लोग वहां बैठे हुए हैं, इंतजार कहीं से कर रहे हैं, तो अश्विनी चौबे को जगह तो खाली करना पड़ेगा। चलिए, तो बक्सर का जो सीट है, कहीं ना कहीं एक बड़े कार्यक्रम के विरोध करके अश्विनी चौबे फंसते हुए नजर आए हैं, जहां एक तरफ उनके टिकट पर तलवार लटक ही रही है कि दूसरी तरफ कैलाशपति मिश्र के मूर्ति के अनावरण का कहीं ना कहीं विरोध करके स्थितियां वो खुद गड़बड़ा रहे हैं। चर्चाएं इस पर होंगी। देखते हैं 3 नवंबर को क्या बड़ा कार्यक्रम हो सकता है। सम्राट चौधरी का गुट किस तरीके से इस कार्यक्रम को लेता है और क्या कुछ स्थितियां पैदा होती हैं। तमाम चर्चाएं लगातार हम भारत लाइव और गेम बड़ा के माध्यम से करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।